सबों को जय यीशु, जय मसीह की। मैं आप लोगों से स्तोत्र ग्रंथ 91 प्रभु की छत्र छाया में इन वचनों को शेयर करना चाहती हूँ। इन वचनों के द्वारा हम जान जाएंगे और जानेंगे कि कैसे प्रभु हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं जब हम उनसे जुड़े रहते हैं। तो आइए इन वचनों की ओर चलते हैं। प्रभु की छत्र छाया में तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। भाइयों बहनों, जब हम प्रभु से कहेंगे कि तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, तो वह हमें बहेलिये के फंदे से और घातक महामारी से छुड़ाते हैं। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। और देखिए कैसे वह अपना पंख फैलाकर, अपना हृदय फैलाकर हमको ढक लेते हैं। हमें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। प्रभु यीशु की सत्य प्रतिज्ञता, उन्होंने जो वादा किया है हमसे, वह हमारी ढाल है और हमारा कवच है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। भाइयों देखिए, जब हम प्रभु को अपना शरण स्थान बनाते हैं, प्रभु को कहते हैं कि आप ही हमारे शरण स्थान हो, आप ही हमारे गढ़ हो, हमारा ईश्वर हो, आप पे भरोसा करते हैं, तो देखिए प्रभु कैसे कैसे हमारे लिए इतने महान कार्य करते हैं। और कहते हैं कि तुमको रात्रि के आतंक से भी भय नहीं होगा, तुम्हें दिन में चलने वाले बाण से भी कुछ हानि नहीं होगी, अंधकार में फैलने वाली महामारी भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और दोपहर को चलने वाले घातक लू तुम्हें ना एक इतना सा भी चोट नहीं पहुंचा सकते, इतना सा भी तुम्हें उस लू से हानि नहीं होगी। और प्रभु कहते हैं तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जब हम प्रभु यीशु को अपना आश्रय बनाते हैं,
उसको अपना शरण स्थान बनाते हैं, उसको अपना गढ़ बनाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तब प्रभु यीशु हमारे जीवन में इतने अद्भुत कार्य करते हैं। और प्रभु बताते हैं, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंद दोगे। यहाँ पे सिंह और सांप, बाघ और अजगर शैतान के रूप हैं। बाइबल के वचनों में कहा गया है कि शैतान एक सिंह के समान तेज लगाए हुए रहता है, ताक लगाए हुए रहता है कि कब इंसान गलती करेगा, कुछ करे और मैं उस पर झपटूं। शैतान इस प्रकार सिंह के समान हमारे जीवन में ताक लगाए रहता है। और सांप किस तरह चालाक रहता है, किस तरह वो शातिर रहता है, उसी प्रकार शैतान होता है। ये सिंह, सांप, बाघ, अजगर सब शैतान के रूप हैं। अगर हम प्रभु को अपना शरण स्थान, अपना आश्रय बनाएंगे तो हम सिंह, सांप और बाघ और अजगर वाले शैतान के रूप को पैरों तले रौंद पाएंगे। प्रभु बताते हैं इसके आगे, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। प्रभु कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो हताश निराश मत हो, मैं उसका उद्धार करूंगा, कहते हैं। और प्रभु कहते हैं, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रभु कहते हैं, जो मेरा नाम जानता है मैं उसकी रक्षा करूंगा, कहते हैं। और आगे कहते हैं प्रभु, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु कहते हैं, जो मेरे नाम को याद कर दुहाई देगा, मुझे याद करेगा अपने जीवन के हर एक मोड़ पे, मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। प्रभु कहते हैं, कभी भी मुसीबत में रहेगी, कभी भी कोई भी परेशानी आएगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु कहते हैं, जो एक बार प्रभु को अपना आश्रय, अपना शरण स्थान बना लेता है, उसके जीवन में कैसे प्रभु उद्धार को लेके आते हैं और कैसे उसके जीवन को महिमान्वित कर देते हैं। प्रभु आगे कहते हैं, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे नाम पे भरोसा करने वाले तो हताश निराश मत हो, तो किसी चीज से मत घबरा। वो चीज तुझे, कोई भी शैतान की शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि मैं तुझे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। और प्रभु कहते हैं, मुझ पर आशा रखने वालों को मैं अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आमीन। भाइयों, इन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करें, और जब हम प्रभु के इन सुंदर वचनों को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम प्रभु से नहीं जुड़ पाएंगे। प्रभु की छत्र छाया में रहना कितना आनंदित देता है हमें। इन वचनों को रोज पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, सो के उठने के बाद पढ़िए, सोने से पहले पढ़िए। इससे शैतान की शक्ति हारेगी और हम प्रभु को जानेंगे। और प्रभु से, जब हम प्रभु को अपना शरण स्थान, अपना गढ़ बनाएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य करेंगे जैसे इन्होंने अपने
इन वचनों में, सुंदर वचनों के द्वारा हमें बताया है। प्रभु के प्रेम में बने रहिए, प्रभु के साथ बने रहिए और सोने से पहले और उठने के बाद इन वचनों को पढ़कर अपने जीवन की दिन की शुरुआत कीजिए और रात्रि में सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, इन वचनों को पढ़ते हुए खुशीपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीषित करें इन वचनों के द्वारा। एक बार फिर से जय मसीह की, जय यीशु की।